इस कहानी में मेरा नाम श्रेया है और मैं अभी बीएड कर रही हूँ। मैंने माध्यमिक स्कूल में अध्यापक के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 5 लोग रहते हैं। मैं, मेरे भाई और मेरे माता पिता। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं अपने शरीर को भी फिट करके रखूं और रोज व्यायाम भी करती हूँ जिससे कि मैं फिट रह सकूं। और मेरे भाई की हम दोनों एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, जिस कारण से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी खुलकर शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ जरूरी बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, सुनील, तुम्हें कोई लड़की पसंद है कि नहीं? सुनील बोला, नहीं दी, अभी तक ऐसी कोई लड़ नहीं मिली। अगर तुम्हारे जैसी मिले तब तो कर लूंगा। इतने में ही वहां पर माँ आ गई और सुनील को किसी जरूर काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। सभी लोग बाहर चले गए थे। शायद माँ और सुनील अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर नहाने लगी। तभी माँ और सुनील भाई बाहर से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वह अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने ट्रेनिंग सेंटर चली गई। मैं अपने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को ऐसी बात नहीं कही थी। फिर तभी मेरी एक फ्रेंड छाया मेरे पास आई और बोली, अरे श्रेया, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि यार, कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए और हमें क्या बिजनेस खोलना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला। छाया मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे यार, हमारे लिए रुपए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारी छुट्टी हो गई थी। मेरी सहेली अपने घर की ओर जाने लगी। इधर मैं भी अपने घर जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई सुनील को देखा। उसको देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सुनील अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वहां से तो मैं सीधे घर की तरफ निकल आई। मैंने सोचा कि इस बात को माँ को बताऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही इस बात को हैंडल करूंगी। और सुनील के आते ही मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मान रहा था। ऐसे गुस्से में भी बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उसके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? तो सुनील जल्दी से बोला, जैसे मेरे साथ वह घूमती है, अब से तुम मेरे साथ घूमेगी और मेरी आवश्यकताओं को भी पूरा करोगे। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं हो सकता। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने फिरने लगी? तो इस पर सुनील बोला, तो फिर ठीक है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चल ठीक है, नाइट को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके रूम से अपने कमरे में चली गई और खड़ी होकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था मेरा भाई मुझसे क्या कहता है। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोचकर मेरी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक यह सब स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ, सीधा साधा इंसान है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा और घर वालों को बहुत अच्छा खासा कमा कर ला कर देगा। लेकिन वह तो अभी से गलत लोगों की संगत में पड़ गया था। लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे लग गया था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरा जीवन खराब करने वाला है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन होने लगी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आराम से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात का ख्याल आ गया कि वह मुझे कैसे देख रहा था। मैं उसको अच्छे से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। मेरे साथ तो इधर कुआं उधर खाई वाली कहावत हो रही थी। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई और सपने भी खराब होंगे। मैं उसे दंपति के जैसे रहने के लिए भी हम नहीं बोल सकती, क्योंकि वह मेरा छोटा भाई है। वो मेरे दिमाग में अचानक एक जबरदस्त ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी। इससे हमारे परिवार वालों का जीवन भी बचा रहेगा और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो रूम में चली गई। शुरू में तो मैंने सुनील को बहुत समझाया, लेकिन वह लड़का मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था।
फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम बाजार चलेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात घर से बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम किसी के साथ भी आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। वह बोला, ठीक है दी, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरे छोटे की बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर रहता था, और उन्हें ठीक से समझा कर आई बात। फिर अपने घर आकर मैं माँ के पास चली गई और खाना बनाने लगी, क्योंकि आज मंगलवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर पापा और सुनील खाना करने लगे और उसके बाद मैं और सुनील शॉपिंग करने चले गए। शॉपिंग मॉल में जाकर सुनील ने मुझे कपड़े लत्ते दिलवा दिए और अपने लिए भी ले लिए थे। साथ ही मैंने अपनी माँ के लिए भी एक ज्वेलरी सेट खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक ढाबे में गए और वहां से खाना खाकर घर आए। रात होते ही मेरा भाई सुनील मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी सभी शर्तें पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना कार्य करने लगी और उसे दिन के बाद से मैं सुनील के साथ एकदम स्वामी अर्धांगिनी की तरह रहने लगी। मैं उसका एक गृहिणी की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम अर्धांगिनी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जीवन में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी बहुत ज्यादा प्रसन्न था और साथ साथ मुझे भी काफी खुशी मिली। अब मेरा छोटा भाई सुनील भाई बहुत ज्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ रहता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एकदम स्वामी अर्धांगिनी की तरह रहता है। बात तरह से हम लोग अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। मुझे भी मजबूरी में मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 6 महीने बाद मेरा प्रधानाचार्य का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं शहर चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश थे और मेरा भाई सुनील